हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे चैनल जिलानी ज्ञान पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ टॉपिक है उसको लेकर चलेंगे। जैसे पौधे के भाग जिसे हम क्या करते हैं, खाते हैं। पौधे के भाग जिसे हम क्या करते हैं, खाते हैं। पौधे के भाग जिसे हम खाते हैं, जो खाने का काम करते हैं। जैसे तना में क्या आता है? आलू हो गया, प्याज हो गया और अदरक हो गया। ये सब तना में आता है जिसे हम लोग खाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं फली में हम लोग ओनली मटर। ठीक है। इसके बाद जड़ के अंतर्गत क्या आता है? मूली आता है, गाजर आता है, मूली गाजर। उसके बाद चुकंदर आता है। उसके बाद हम लोग चुकंदर आया, शकरकंद आ गया। ठीक है। उसके बाद एक और टेपियोका, ये भी एक जड़ है जिसे हम लोग खाने का काम करते हैं। उसके बाद तना हो गया, फली हो गया, जड़ हो गया। उसके बाद बीज। अब बीज में खाने का काम कौन करते हैं? तो बीज के अंतर्गत हम लोग कहते हैं चना हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, सरसों बीज है, सरसों हो गया। उसके बाद गेहूँ हो गया, धान हो गया। ये सब क्या बीज है जिसे हम लोग खाने के काम में करते हैं, उपयोग करते हैं। फूल में क्या हो गया? फूल जिसे हम लोग खाने का काम करते हैं। सहजन हो गया। उसके बाद केला हो गया, केला भी आता है इसमें। केला हो गया, कचनार हो गया, कचनार का फूल। ये सब हम लोग खाने का काम करते हैं। तो ये जो है। उसके बाद पत्ती में हम लोग क्या क्या खाते हैं? तो पत्ती में धनिया हो गया, पत्ता गोभी हो गया, धनिया, पत्ता गोभी। और क्या आएगा? पालक आ गया, कड़ी पत्ता आएगा, पालक आएगा, कड़ी पत्ता आएगा, कड़ी पत्ता आ जाएगा। ये सब हम लोग क्या करते हैं? पौधे के भाग जिसे हम खाते हैं, खाने का प्रयोग में करते हैं। तो तना में क्या आ गया? आलू, प्याज, अदरक। फली में क्या आ गया? मटर आ गया। जड़ के अंतर्गत मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, टेपिको। ठीक है। बीज में हम लोग क्या करते हैं? चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान। ये सब भी बीज के अंतर्गत आता है। फूल में हम लोग सहजन, केला, कचनार। अब पत्ती में क्या? धनिया, पत्ता गोभी, पालक, कड़ी पत्ता। बस ये सब आता है। ठीक है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं। अब लिखते हैं कि विदेश से आने वाली सब्जियां, विदेश
से आने वाली सब्जियां, विदेश से आने वाली सब्जियां। सब्जी कौन कौन विदेश से आया था उसको हम देखते हैं। तो विदेश से कौन कौन सब्जी आया था? गोभी और मटर, गोभी और मटर। गोभी और मटर कहाँ से आया था? तो गोभी और मटर आया था यूरोप से आए थे, यूरोप से। ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं सोयाबीन। सोयाबीन, सोयाबीन जो आया था कहाँ से आया था? चीन से आया था, चीन से आया था सोयाबीन। उसके बाद आया था हरी मिर्च, टमाटर, आलू। हरी मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, आलू। ये जो आया था साउथ अफ्रीका से आया था, साउथ अफ्रीका से आया था, साउथ अफ्रीका से आया था। उसके बाद आता है कॉफ़ी और भिंडी। कॉफ़ी और भिंडी कहाँ से आया था? तो अफ्रीका से आया था, अफ्रीका से आया था। ठीक है। तो कॉफ़ी और भिंडी अफ्रीका से आया, हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अफ्रीका से आया, सोयाबीन चीन से आया, गोभी और मटर यूरोप से आया। तो ये विदेश से आने वाली सब्जियां थी। ठीक है। और उसके बाद कुछ और टॉपिक ले लेते हैं, कुछ और टॉपिक। जैसे प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस ले लेते हैं। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। तो प्रकृति में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? तो पहला नंबर है जो बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसी को बोलते हैं, CO2 इसी को बोलते हैं, जो प्रकृति में सबसे प्रमुख गैस है। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। दूसरा है जलवाष्प, इसको वाटर वेपर भी बोलते हैं, वाटर वेपर। तीसरा नंबर ले लेते हैं मीथेन हो गया, मीथेन। ठीक है। इसी को CH4 भी बोलते हैं, मीथेन को। और चौथा नंबर जो है नाइट्रस ऑक्साइड बोलते, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसी को बोलते हैं। और पांचवा नंबर जो है फ्लोरीनीकृत गैस, इसको बोलते हैं फ्लूओरीन, ठीक है, फ्लोरीनीकृत गैस। ठीक है। ये 5 जो गैस है वातावरण प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प वाटर वेपर, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फ्लोरीनीकृत गैस, ये सब
वातावरण पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। और जो एक और ले लेते हैं, मानव निर्मित जो गैस ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैस। मानव द्वारा बनाया गया ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? मानव द्वारा बनाया गया ग्रीन हाउस गैस, मानव द्वारा बनाया गया ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। एक CFC हुआ, जिसे को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दूसरा आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? HFS, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। इसको HFC बोलते हैं। उसके बाद परफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तीसरा नंबर परफ्लोरोकार्बन PFC बोलते हैं। एक चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर ले लेते हैं, सल्फर हेक्साक्लोराइड। ठीक है। इसको SF बोलते हैं। ठीक है। सल्फर हेक्साक्लोराइड। देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये मानव द्वारा बनाया गया ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFS, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC और परफ्लोरोकार्बन PFC। ठीक है। और एक सल्फर हेक्साक्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। तो ये इसको लिख दे रहा है अच्छा से, हेक्साक्लोराइड। तो ये जो मानव द्वारा बनाया गया ग्रीन हाउस गैस है। तो आज हम लोग GK GS का 4 टॉपिक को पढ़े। इसी तरह और टॉपिक तो आते रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा ये सब टॉपिक को, सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।